हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से, पिछले 8-10 दिनों से लगभग, जब से यूके ट्रिपल एससी का कैलेंडर आया है, तब से कई सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट भी आ रखे हैं। ठीक है, मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रखे हैं। सर, वीडियो की तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए कुछ रणनीति, कुछ सटीक चीजें, ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट जहां से हम अतिरिक्त स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें पूछने के लिए। तो देखो, इसी संबंध में मैं आज आपको क्लास देने वाला हूं कि हम तैयारी कैसे करें। तो सिलेबस सबसे पहले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मैं भी निकाल के ला रखा हूँ सिलेबस। तो इसी में से देखकर आपको सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ कि आपको क्या अतिरिक्त करना है। कोई भी तैयारी यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज की यदि आप तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में क्या है, पॉइंट वाइज उसको पढ़िए, टिक करिए, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको रिवाइज भी करिए। यही तैयारी की एक सबसे सटीक रणनीति यही होती है कि आप पहले अपना सिलेबस निकालिए। ठीक है, तो सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए, भले ही आप फोन पे रखिए पीडीएफ के रूप में, या फिर उसको प्रिंट करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, पीडीएफ तो क्योंकि बार बार आपको खोलना देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ये रहेगा आपके पास, हाथ पे रहेगा, तो आप लगातार उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंक विभाजन है, हिंदी देखो फिर से वही 20 नंबर, जीएस है 40 नंबर, और उत्तराखंड है 40 नंबर। ठीक है, हिंदी में यदि हम चर्चा करें, इसमें देखो जो सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन है, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले हिंदी का हम चर्चा करते हैं। देखो, हिंदी में 2 पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, जहां से लगातार प्रश्न बन रहा है, वो आप लोग देखिएगा पहले। ठीक है, एक पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन है, एक जो जनसंचार है, ठीक है, जिसमें न्यूज पत्र मतलब समाचार पत्र, सोशल मीडिया, सभी चीजें इसमें शामिल होगी। ठीक है, और हिंदी कंप्यूटिंग है, ठीक है, वो प्लस लेखक कवि। लगभग देखो, ये जो हिंदी का ये पार्ट है, यहां से 6 से 7 प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, 6 प्रश्न लगभग बन रहे हैं। मतलब हिंदी कितने नंबर की होगी, उसके अलावा फिर 14 नंबर की और शेष रही। ठीक है, जो आप रोजाना पढ़ रहे हैं वो कितने नंबर की है, 14 नंबर की। 6 नंबर ये अतिरिक्त प्रश्न ये आ रहे हैं हिंदी में, जो कि सिलेबस में दिए भी गए हैं। ठीक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। अब इन चीजों को आप छोड़ नहीं सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमें पत्र लेखन अभी नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना नहीं, इनको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, हर पेपर में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो, दोनों यहाँ से प्रश्न यदि पूछ रहा है आपसे, तो इनको पढ़ना बेहतर है। ठीक है, छोड़ना बेहतर नहीं है। और चीजें तो आप हिंदी में पढ़ ही रहे हैं, पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आपको आते भी होंगे अच्छे से, लेकिन इन चीजों पर ज्यादा आप ध्यान दें आप लोग। ठीक है, उसके अतिरिक्त हिंदी में आप इसको जरूर कवर कर लीजिए। पत्र लेखन, जनसंचार, हिंदी कंप्यूटिंग, लेखक कवि। ठीक है, इन चारों पॉइंट को आप बिल्कुल नोट कर लो, इनको कवर कर लो। ठीक है, मैं भी इनको पूरा कराऊंगा आपको। ठीक है, पत्र लेखन, ये तीनों चीज में कराऊंगा। लेखक कवि तो चल ही रहा है, उसमें कवि पूरे करा चुका हूँ, लेखक उसमें शेष है, वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। यहाँ से जो भी प्रश्न बनता है वो आपका गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 नंबर बिल्कुल ये एक हिसाब से फ्री का नंबर है, समझ लो। ठीक है, यदि आपका एक बार ये मैटर कवर हो गया, तो फिर इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, आसान प्रश्न ही यहाँ से आते हैं, तो टफ प्रश्न नहीं आते हैं यहाँ से। तो एक बार इसको कवर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि बेहतर रहेगा, यहाँ से 5-6 नंबर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी हिंदी में अन्य चीजें वो आपको करनी है। ठीक है, इसमें उत्तराखंड प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं, एक ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो इसको भी करना जरूरी है। ठीक है, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियां। बाकी हिंदी आप सभी लोग पढ़ ही रहे हैं, उसको आप वैसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, अब चर्चा करते देखो सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में आपको क्या अतिरिक्त करना है। ये जो देखो रीजनिंग इसके द्वारा दिया गया है, रीजनिंग तो आपको लगभग पूरा ही करना है। ठीक है, जितना भी इसमें सिलेबस में दे रखा है, लगभग 41 पॉइंट इसमें दे रखे हैं। ठीक है, 41 बिंदु इसमें दिए गए हैं। शाब्दिक मानसिक योग्यता और अशाब्दिक मानसिक योग्यता दोनों से संबंधित इसमें कुल 41 बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आपको क्लियर करने हैं, कवर करने हैं। तो यहां से प्रश्न बनेगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक विषय हम कोई एक
टॉपिक हम छोड़ दें, हो सकता है वहीं से प्रश्न बन जाए आपका, ठीक है। तो ये तो सभी करने ही करने हैं आपको। इसके अलावा जीएस वाला पार्ट तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जीएस वाले पार्ट में यदि आप देखें, वीडियो वीडियो नजदीक है आपके, तो एक भारत का भूगोल और एक राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, और तीसरा एक है देखो भारतीय राज व्यवस्था। ज्यादा यदि आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो भारत का भूगोल कवर कर लीजिए, ठीक है, जीएस में, राष्ट्रीय आंदोलन, राज व्यवस्था कवर कर लीजिए। साथ ही राज व्यवस्था में देखो पंचायती राज, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपने कवर करना ही है। साथ ही इसमें पंचायत राज में आप उत्तराखंड का भी शामिल कर लेंगे, ठीक है, तो उत्तराखंड वाले में आ जाएगा। एक पॉइंट है देखो विश्व के प्रमुख संगठन, और एक इसमें पॉइंट है समसामयिकी। ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अभी तक देखो यूके ट्रिपल एससी कभी करंट अफेयर्स पूछता नहीं था, ठीक है, बहुत कम प्रश्न करंट अफेयर्स का, वो भी इतिहास के प्रश्न के हिसाब से बन जाते, 3 से 4 साल 5 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछता था, ठीक है। तो इस जो अगला पेपर होना है इसमें संभावना है कि करंट अफेयर्स के 10 से 12 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, दोनों में लगा, ठीक है, उत्तराखंड के भी और जीएस में, यहाँ से रिलेटेड भी, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंड से रिलेटेड भी, क्योंकि करंट अफेयर्स है उसमें देखो राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, साफ साफ इसमें पूरा पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, तो इसको भी आप लोग छोड़े मत। आप लोग ये मत सोचिएगा कि यूके ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, ठीक है, पूछेगा। यदि नहीं भी पूछेगा देखो तैयारी आपकी हो जाएगी, आपकी अगले एग्जाम के लिए तैयारी हो जाएगी, ठीक है, अन्य जो समीक्षा अधिकारी वगैरह भी एग्जाम होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है यूके ट्रिपल एससी करंट अफेयर्स पूछेगा, क्योंकि जो अभी यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं, कौन है, हिमांशु कफल्टिया जी नियुक्त हुए हैं अभी, ठीक है, जो कि अभी 2017 के बैच के पीसीएस हैं। देखो उन्होंने भी जो हाल फिलहाल का, मतलब कुछ वर्ष पहले तक का जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसमें वो शामिल रहे हैं, ठीक है। तो एक अच्छा प्रश्न पत्र बनने की उम्मीद है, जिसमें सारी चीजों का एक संतुलन होगा, ठीक है, सारी चीजें उसमें पर्याप्त मात्रा में होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग तैयारी करते हुए चलिए कि आपको अच्छा एक पेपर मिलेगा, ठीक है। समसामयिक घटनाएं वहां पर देखने को आपको मिल सकती है, यहाँ से प्रश्न आपके 5 से 6 प्रश्न दोनों में मिला के, ठीक है, उत्तराखंड और जीएस दोनों के प्रश्न करंट अफेयर्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। और यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी, ठीक है। तो अभी हाल ही में आपने एक न्यूज भी देखा होगा, ठीक है, काफी चर्चा का विषय रहा था कि जो यूके पीएससी के कर्मचारी अधिकारीगण, ठीक है, कहां पर गए थे, यूके पीएससी में गए थे, ठीक है। ये कहां गए थे, यहाँ गए थे, परीक्षा कैसे कराई जाती है इसके संबंध में जानने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर हो सकता है कि आपको जो प्रश्न पत्र है वो यूके पीएससी की तरह ही मिले, ठीक है, हालांकि उस लेवल का भले ही ना हो, लेकिन प्रश्नों की शैली या फिर जो भी प्रश्नों को रखने का तरीका, मतलब किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से कितने आ रहे हैं, तो उसका जो अनुपात है यूके पीएससी के समान हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोग रिस्क ना लें, करंट अफेयर्स बिल्कुल तैयार करिए, पूछेगा तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, प्लस 7-8 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी विश्व के प्रमुख संगठन आप लोग देख लीजिए, ठीक है, राज व्यवस्था आप लोग पूरा कंप्लीट करिए अपना। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास में मैं केवल आपको राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि आप चाहें तो 1857 के पश्चात कर लीजिए। और भारत का भूगोल, जो कि एक सटीक रणनीति हो सकती है, क्योंकि लगभग देखो 2.5 महीने का समय है और बहुत होता है। वीडियो का एग्जाम कौन देगा, जिसने 2020 में फॉर्म भरा होगा, ठीक है, और 2020 में यानी कि वो तब से तैयारी कर रहा होगा, ठीक है। वीडियो वाले जो भी होंगे वो 2020 से पहले से तैयारी कर रहे होंगे, तभी तो फॉर्म भरा होगा आपने। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी में सारी चीजें लगभग आती होंगी,
लेकिन इन चीजों पर भी फोकस कर लीजिए, नंबर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, जीएस में भी लगभग ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, कहीं ना कहीं आप तैयारी कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, पढ़ी होंगी। तो जो भी आपके नोट्स हैं इनसे रिलेटेड इनको आप रिवाइज कर लीजिए, साथ ही करंट अफेयर्स अपना अलग से तैयार करिए। ठीक है, और विश्व के प्रमुख संगठन संस्थान इनको भी बहुत अच्छे से तैयार आप कर लीजिए। अब चर्चा करेंगे देखो उत्तराखंड की। ये आपका इतना कवर हो गया। ठीक है, उत्तराखंड यदि आप देखते हैं, उत्तराखंड में देखो सभी चीजें महत्वपूर्ण। ठीक है, उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड का इतिहास है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, मतलब बजट से रिलेटेड प्रश्न और आर्थिक सर्वेक्षण रिलेटेड प्रश्न आपको वहां भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में आपको जल्द ही पूरा डीपली कवर कराऊंगा। ठीक है, और देखो उत्तराखंड की संस्कृति भी है, उत्तराखंड में शिक्षा, ठीक है, जनसंख्या, जैव विविधता और अन्य जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो उत्तराखंड तो लगभग सभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ अलग तरीके से पढ़ो, थोड़ा कुछ अन्य जो अतिरिक्त चीजें आप कवर कर सकते हैं उन्हें आप करिए। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास पर फोकस करिए, वहां पर से प्रश्न बनेगा। बाकी मेरे द्वारा देखो अभी उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व एक सीरीज शुरू की गई है, उसको आप लोग देख सकते हैं वहां से। ठीक है, और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स मेरे द्वारा यानी कल 18 तारीख से यानी कि 18 अप्रैल 2023 से शुरू किया गया डेली करंट अफेयर, जो कि उत्तराखंड में जो भी न्यूज़पेपर आते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से जितना भी उत्तराखंड का करंट अफेयर्स होगा वो मैं आपको कवर रोजाना कराऊंगा। ठीक है, और साथ ही देखो इसमें कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर इसमें दिया गया। ठीक है, जैसे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला यूनिट इसमें जो दिया गया है। यूनिट 2 है देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले करा भी चुका हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट भी करवाया हूँ। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं करवाया हूँ। और है देखो तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में हम इसमें देखेंगे। साथ ही देखो वर्किंग विथ इंटरनेट, जो कि आसान भी है और थोड़ा इसको पढ़ना भी जरूरी है। इसमें फुल फॉर्म इत्यादि आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और मेल से जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वेब ब्राउजर इत्यादि इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसमें आपको इससे संबंधित प्रश्न मिलते हैं। साथ ही देखो 5वां है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, तो ये कुल 5 यूनिट कंप्यूटर की आपको दी गई हैं, तो इनको भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यदि इतना चीजें आप नहीं भी कर सकते कंप्यूटर में तब भी आप देखो वर्किंग विद इंटरनेट इसको कर सकते हैं आप, थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग इत्यादि आप इतना कर सकते हैं। भले ही साइबर सिक्योरिटी आप ना भी करें तो एक आध प्रश्न आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य जो चीजें शेष है ये सारी चीजें आपने कंप्लीट करनी है। उत्तराखंड का एक और महत्वपूर्ण जो इसमें रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, समसामयिक यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, जो नेशनल करंट अफेयर्स है, और हिंदी में इसके अलावा देखो आप तद्भव तत्सम और जो भी इसमें सारी चीज शब्द भंडार है। ठीक है, भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, इसके अलावा लिपि एवं वर्णमाला, इसमें देवनागरी लिपि, हिंदी वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध या शुद्धिकरण। ठीक है, विराम चिन्ह इत्यादि सारे मतलब जो चिन्ह है इत्यादि। इसके अलावा देखो शब्द संरचना, शब्द भंडार, संधि और वाक्य परिचय। ठीक है, इतनी चीजें आपको दी गई हैं। स्वर व्यंजन इसमें दिया गया, देखो विराम चिन्ह, हिंदी अंक, हिंदी वर्तनी, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। बाकी देखो सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, ये सारी चीजें इसमें हैं। समास नहीं है तो उसको मत पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, बाकी इन चीजों को जरूर पढ़ें। यहाँ से आपको 4 से 5 देखो 5-6 नंबर आप मान लो यहाँ से फ्री का मिलेगा। इतना यदि आपने कवर कर लिया 2 दिन में कवर हो जाएगा, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, लगातार वहीं से प्रश्न आता है। तो इस तरह से आप लोग अपने वीडियो का जो एग्जाम है, ठीक है, उसकी तैयारी कर सकते हैं। एक सटीक रणनीति आपके लिए हो सकती है, तो इसको फॉलो आप लोग करिए। साथ ही देखो एक प्रैक्टिस सेट रोजाना नहीं, मतलब एक हफ्ते में एक प्रैक्टिस सेट या फिर हफ्ते में 2 प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल भी रहे थे सर प्रैक्टिस सेट लगवाने, तो कैसे लगवाएं? देखो प्रैक्टिस सेट यदि आप लगवाएंगे तो ऐसे प्रैक्टिस सेट लगवाइए जहां पर आपको प्रश्न मिले जो परीक्षा से रिलेटेड हो। ठीक है, परीक्षा से संबंधित हो, या फिर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हो। ज्यादातर अधिकांशतः देखा यह जाता है कि जो भी कोचिंग संस्थान प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते हैं उनका प्रैक्टिस सेट उनका परीक्षाओं से लेना देना नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, उनके प्रश्न अलग ही लेवल के होते हैं और पेपर अलग ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रैक्टिस सेट ना लगवाएं।
ऐसे प्रैक्टिस सेट लगवाओ जहां से आपका कुछ रिवाइज हो, आपको कुछ फायदा हो। प्रैक्टिस सेट का तो यही लाभ होता है ना कि आप अपना स्कोर चेक करते हैं, आप अपना लेवल चेक करते हैं, आपने कितना तैयारी, आप अपनी तैयारी चेक करते हैं। अब ऐसे प्रश्न यदि आएंगे तो फिर आप कभी भी अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगवाइए अच्छी। और इस चैनल के माध्यम से भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहां पर आपको प्रत्येक रविवार को, ठीक है, प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल फ्री में, कोई शुल्क नहीं है उसका, ठीक है। साथ ही उसका सॉल्यूशन उसके पश्चात, तो प्रैक्टिस सेट पहले मिलता है, फिर उसकी आंसर की दी जाती है 2 घंटे बाद, तब उसका सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं और उससे जुड़ी चीजें भी आप देख सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, दोनों में कहीं पर भी जुड़ जाइए। आपको प्रैक्टिस सेट प्रत्येक रविवार वीडियो भी पीडीओ के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, कल से उत्तराखंड के इतिहास की क्लासेस में शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जो हम पढ़ रहे थे पंवार वंश की 6 क्लासेस में आपको दे चुका हूँ, तो उससे आगे को हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। और साथ ही उत्तराखंड के व्यक्तित्व की मेरे द्वारा सीरीज शुरू की गई है, वहां से आप लोग देखिए उसको। उत्तराखंड करंट अफेयर्स भी शुरू किया गया, ठीक है। और जीएस के लिए जो द 5 मिनट्स होता, ठीक है, इसको मैं दोबारा शुरू करूंगा ताकि आपका जीएस भी कवर होता रहे, ठीक है। और साथ ही देखो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स में दे रहा हूँ, और जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो आपको वीकली, हर रविवार को आपको नेशनल करंट अफेयर्स भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी लगातार होती रहे। और रविवार को, प्रत्येक रविवार प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर भी आप लोग चाहें जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो ये काफी फायदेमंद भी आपके लिए रहेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत है। देखो, ये जो सिलेबस दिया गया कुल 11 पेज का सिलेबस है, ठीक है। 11 पेज इसमें दिए गए हैं, तो सारी चीजें आप कवर नहीं कर सकते 3 महीने में। 3 महीने में आप केवल वही चीजें कवर करिए जहां से आपको स्कोर मिल सकता है, ठीक है, जहां से आपको कुछ फायदा मिल सकता है, ज्यादा स्कोर आपका हो सकता है। क्योंकि मैं पहले पुनः उस बात को रिपीट कर रहा हूं, देखो कि 2020 में इसका फॉर्म आया था, और उससे पहले जो तैयारी में थे उन्हीं बच्चों के द्वारा इस फॉर्म को भरा गया, ठीक है। लगभग 2-2.5 लाख लोग इसमें शामिल हुए थे, तो उनके द्वारा इसको भरा गया है। तो कहीं ना कहीं आप पहले से पढ़ रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, और 2020 से देखो 2023, लगभग 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, ठीक है। तब से आप कई सारा अच्छा पढ़ भी चुके होंगे। तो इसलिए जो चीजें आपकी कवर नहीं हुई है उन पर ज्यादा फोकस करिए। अभी जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उसको आप केवल रिविजन करिए, ठीक है। जिन चीजों को आप पढ़ चुके हैं उनका केवल रिविजन करिए, ठीक है। पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिविजन करना, और जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिवाइज करो, जो चीजें नहीं पढ़ी हैं उसको कवर करो अभी, वो ज्यादा फायदेमंद आपको होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, ठीक है, कमेंट जरूर करें अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।